हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोगों ने कल लीनियर इक्वेशन शुरू करा था, जहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस पे हमने कर लिया है। तो 10th स्टैंडर्ड के लीनियर इक्वेशंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसे किस तरीके से करना है। लेकिन शुरू करने से पहले आई होप सभी ने फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो देखा है और करा है, ताकि सेकंड वाले क्वेश्चन पे किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ मुझे ये क्लियर करनी थी कि बहुत सारे लोग हैं, अभी मुझे भी बताया हम लोग लॉकडाउन में हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मुझे मैसेज आ रहा था कि भैया हमारे पास ग्राफ बुक नहीं है। अगर ग्राफ बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नोटबुक में ही पेंसिल और स्केल से एक एक यूनिट का तुम लोग गैप बना के ग्राफ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब लॉकडाउन खुलेगा या सब नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें, उस समय ग्राफ लेके उस पर कर देना, हाल ही के लिए नोटबुक में ही कर दो, ठीक है। तो सब डिस्कशन होने के बाद बढ़ते हैं एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन पे, जो कि है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for ₹3900. Later, she buys another bat and 3 more balls of same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो ये क्वेश्चन है। ये लोग कह रहे हैं कि कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for 3900. Later she buys another bat and 3 more balls for ₹1300. So represent the situation in algebraic form as well as geometric form. algebraic form मतलब इक्वेशन तैयार करना है, geometric form मतलब उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो तेज करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं लिखता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ 1 bat बी X rupees, कॉस्ट ऑफ 1 ball बी Y rupees, है ना। ये है, तो मैं लिखता हूँ एज पर फर्स्ट कंडीशन। ये लोग कह रहे हैं अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स। एक बैट का कॉस्ट x है ना, तो 3 बैट्स का कितना हो जाएगा 3x। अगर एक बैट का कॉस्ट x है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो एक बैट का कॉस्ट 10 रुपये है, तो 2 बैट का कितना होगा 20 रुपये, मतलब 2 × 10। एक बैट का कॉस्ट 10 रुपये है, तो 3 बैट का कितना होगा 30, 3 × 10 है कि नहीं। वैसे ही एक बैट का कॉस्ट x है, तो 3 बैट का कॉस्ट कितना होगा 3 × x, 3x, समझ रहे हो। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x। सो यहाँ पे इन लोगों ने 3 बैट्स खरीदे हैं, तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इज 3x एंड 6 बॉल्स। एक बॉल का कॉस्ट y है, तो 6 बॉल्स का वैसे ही 6y हो जाएगा। टोटल कॉस्ट इन दोनों का मिला के, टोटल कॉस्ट मतलब एडिशन, इज इक्वल टू 3900। टोटल कॉस्ट इज 3900। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला इक्वेशन बना दिया। इस इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको और ज़्यादा आसान हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो सबको देखो, गौर से देखो इसको। ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है। अगर तीनों ही नंबर्स जो यहाँ पे इक्वेशन में आ रहे हैं वो 3 से डिविजिबल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। या कोई भी ऐसा नंबर है जैसे तीनों डिविजिबल है तो उसे डिवाइड कर देते हैं। इससे होता क्या है कि इक्वेशन इजी हो जाता है, छोटा हो जाता है, नंबर्स छोटे हो जाते हैं और उतना ही सॉल्व करने में हमें हेल्प होता है। तो अगर देखोगे तो तीनों 3 से डिविजिबल है, तो मैं लिखता हूँ डिवाइड ऑल टर्म्स बाय 3 से डिवाइड करोगे। अब देखो इस 3x को 3 से डिवाइड करोगे तो x ही रह जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2y रह जाएगा, 3900 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1300 रह जाएगा। 3 से डिवाइड करने आता है ना, देखो ये 3900 है डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 1 3 0 0, ऐसे 3 से जो नॉर्मल डिवीजन होता है वो डिवाइड करा मैंने, तो एक सिंपल इक्वेशन बन गया। मैंने एक चीज़ कही थी, क्योंकि मुझे आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है,
तो मैं क्या करूँगा, हमेशा y को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा, हमेशा y को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये तो अपना एक्चुअल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ना। ग्राफ पे अगर लिखना है इक्वेशन तो ये ओरिजिनल इक्वेशन लिखना है, इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ ग्राफ के लिए। तो ग्राफ के लिए मॉडिफिकेशन कैसे दिखेगा, y को अलग करना है, 2y इक्वल टू 1300 प्लस x उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। सो y का वैल्यू क्या मिलेगा पता है, 1300 माइनस एक्स अपॉन 2। ये मुझे इक्वेशन मॉडिफाई करके मिला ग्राफ के लिए, मेरा ओरिजिनल इक्वेशन ये है। आई बात समझ में? तो ठीक है, तो मैंने एक इक्वेशन तो बना लिया है एज पर फर्स्ट कंडीशन। मैं लिखता हूँ एज पर सेकेंड कंडीशन। दो कंडीशन होंगे ही, क्योंकि नाम ही लेसन का क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स, दो वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होंगे ही, है ना। तो सेकेंड इक्वेशन कहता है, तो पहला तो हो गया 3 बैट 6 बॉल्स 3900, ये हो गया। लेटर शी बाइज अनदर बैट। अनदर बैट मतलब एक ही बैट की बात हो रही है, और एक बैट का दाम तो x है ना, एक बैट का दाम तो x है ना। एंड 3 मोर बॉल्स, एक बॉल y में है तो 3 मोर बॉल्स 3y में होगा, विच कॉस्ट 1300, और इन दोनों का जो है टोटल कॉस्ट है 1300। कितना है, 1300। ये ओरिजिनल इक्वेशन बना। इसको ग्राफ के लिए मॉडिफाई करना है तो y को अलग करना पड़ेगा। अब y को अलग कैसे करेंगे, x को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखना है यहाँ पे 3y इक्वल टू 1300 माइनस एक्स। सो y इज 1300 माइनस एक्स अपॉन 3। तो देखो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो हो गया है यहाँ पे, है ना। अलजेब्रा से हमने इसको इक्वेशंस को तैयार कर लिया है। अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, इसको ग्राफिकल के लिए फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो इसके टेबल बनाने पड़ेंगे। अब टेबल बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर टेबल फॉर इक्वेशन 1, है ना। टेबल किस तरीके से बनाएंगे, x y x, y, राइट। तो टेबल बनाएंगे, x के अलग अलग वैल्यूज़ हमको सोच समझ के रखने हैं। अब देखो 1300 वगैरह है तो कुछ बड़े वैल्यूज़ रखता हूँ मैं, है ना। कुछ बड़े वैल्यूज़ में यहाँ पे रखता हूँ। मान लो मैं x के जगह पे 300 रख दूँ, x के जगह पे 300 अगर रखेंगे तो ये क्या होगा, 1300 माइनस 300 विच इज़ 1000 अपॉन टू 500 आंसर आ जाएगा, है ना। x के जगह पे अपन 300 रखते हैं, क्या रखते हैं, 300 रखते हैं x के जगह पे। x के जगह पे 300 आया तो y के लिए क्या होगा, देखो y इक्वल टू ये सब है ना। x के जगह पे 300 आया तो 1300 माइनस 300 इज 1000 डिवाइड बाई 2 इज 500। ये पूरे का आंसर 500 हो जाएगा, मतलब y का आंसर 500 हो जाएगा ना जब x 300 होगा। तो पहला पॉइंट तो मिल गया मुझे 300, 500। दूसरा क्या रखें, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, फटाफट सोचो दूसरा क्या रखें। अभी यहाँ पे x की जगह पे 300 तो हो गया ना, 400 रख के देखोगे या और कुछ रखना है तुम लोगों को, हैं। कुछ भी रख सकते हैं ना, वैसे कोई दिक्कत वाली बात कहाँ है यहाँ पे, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अपन अब दूसरा रखते हैं, 500 रख देते हैं, है ना। तो अगर मैंने 500 रखा, देखो पहले बताता हूँ मैं, अगर मैंने यहाँ पे 500 रखा तो 1300 माइनस 500 कितना हो जाएगा, 800। 1300 माइनस 500 कितना हो जाएगा, 800। और 800 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 400 आंसर आ जाएगा। तो x के जगह पे देखो मैं रखता हूँ 500, क्या रखता हूँ मैं x के जगह पे 500 रखता हूँ। देखो x के जगह पे अगर 500 रखोगे तो 1300 माइनस x के जगह पे तो 500 आया, तो 1300 माइनस 500 800 हो जाएगा। उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो
400 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 500, 400। मैंने बोला है मिनिमम 2 लेना है, मैक्सिमम 3 पॉइंट लेना है, तो मैं 2 ही ले रहा हूँ। पहला टेबल तो इसके लिए बन गया। अब लिखते हैं टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2, है ना। टेबल बनाते समय ज़्यादा टाइम कंज्यूम मत करो। एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों को टेबल बनाते समय बहुत टाइम लग जाता है और फिर पेपर में सम्स छूट जाते हैं, इसलिए तेज़ तेज़ करो। अब यहाँ पे भी वही चीज़ करो। इस तरीके से मुझे नंबर्स लेने हैं जो 3 से डिविजिबल भी हो, राइट। अच्छा, मैं x के जगह पे अगर 100 रखूँगा तो 1300 माइनस 100 1200, 1200 डिवाइड बाई 3 400 आता है ना आंसर। तो x की जगह पे 100 रखते हैं, सोच समझ के रखना है ना। अभी इसमें क्या है उतना, x की जगह पे समझ लो मैंने 100 रखा, तो 1300 माइनस 100 1200, 1200 को 3 से डिवाइड करोगे 400, तो ये पूरे का आंसर 400 आएगा, मतलब y का आंसर 400 होगा, राइट। नहीं समझा? समझा? पक्की बात, बढ़िया रहेगा फिर तो, ठीक है। अब x के जगह पे और क्या रखोगे, 400 रख के देखो। x के जगह पे 400 रखोगे तो 1300 माइनस 400 900, 900 डिवाइड बाय 3 300, है ना। तो इस तरीके से x की जगह पे मैं अगला 400 रख रहा हूँ। अगर x की जगह पे 400 रखोगे तो 1300 माइनस 400 900 हो जाएगा। 900 को 3 से डिवाइड करोगे तो 300 हो जाएगा ना। तो मेरा आंसर यहाँ पे आया 400, 300। तो ये दूसरे का भी मैंने टेबल बना दिया, मैंने सारी वैल्यूज पॉजिटिव कंसीडर करे हैं। अब यहाँ पे बनाते हैं अपन ग्राफ, यहाँ पे बनाते हैं अपन ग्राफ, है ना। ढंग से बनाना है सबको ग्राफ, नोटबुक में चाहे ग्राफ बुक में, बढ़िया तरीके से एकदम। मुझे पता है नेगेटिव ज़्यादा है नहीं, तो तुम लोग पॉजिटिव साइड ज़्यादा बना सकते हो, कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो एक एक यूनिट पे 100 लेते हैं, 100 200 300 400 500, आगे भी 2-3 लेना तुम लोग। यहाँ पे क्या होगा, -100 -200 -300, ये अपने काम का है भी नहीं नेगेटिव वाला साइड। ऊपर 100 200 300 400 500 600 700, नीचे -100 -200 -300 -400 -500 -600, राइट। पहला टेबल जो है, ये पहला टेबल जिसका पहला पॉइंट है 300, 500, मतलब x 300 y 500, इन दोनों के बीच में पॉइंट आएगा। x 300 y 500, ये अपना x है, ये अपना y है। x 300 y 500 ना, तो x 300 y 500, x 300 y 500, उन दोनों के बीच में यहाँ पे पॉइंट आएगा। देखो ये 300 है यहाँ पे, ये 500 है यहाँ पे, तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में पॉइंट आ जाएगा पहला। दूसरा क्या है, 500 400, मतलब x 500 y 400, x 500 y 400, x 500 y 400, उन दोनों के बीच में पॉइंट आ जाएगा। तो पहला लाइन जो है वो इस तरीके से बनेगा। आया समझ में? पहला लाइन बन गया। दूसरा टेबल क्या है, 100 400, मतलब x 100 y 400, x 100 y 400, तो 100 और 400 मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे पॉइंट आएगा। दूसरा है 400 300, मतलब x 400 y 300, x 400 y 300, 400 और 300 के बीच में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा वाला लाइन भी आ जाएगा। तो दोनों राइट, दोनों के इक्वेशंस लिखना। यहाँ पे इक्वेशंस लिखोगे ना लाइन के ऊपर, तो कौन से इक्वेशंस लिखोगे, ओरिजिनल वाले, ये मॉडिफाइड नहीं, राइट। ऊपर स्केल लिखो, स्केल कितना कंसिडर किया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 रुपीज़, है ना, पैसे की बात हो रही है। तो इस तरीके से ग्राफ बन गया। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके नोट करो, तो आखिरी क्वेश्चन पे बढ़े फटाफट से अपन।
तो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के और देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है। आखिरी क्वेश्चन में लिखा गया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स इन 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। तो ये बोल रहे हैं कि कुछ 2 kg एप्पल्स का और 1 kg ग्रेप्स का जो टोटल दाम है वो 160 रुपये था। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स वॉज ₹300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली मुझे रिप्रेजेंट करना है। अब किस तरीके से करेंगे, वही फंडा अप्लाई करेंगे जो इसके पहले हमने अप्लाई करा हुआ है ना, कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 इक्वेशन तैयार करते हैं और फिर दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन शुरू करते हैं क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज 160 एंड कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स वॉज 300। ओके, तो मैं लिखता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स बी X रुपीस, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स पी वाई रुपीज़। तो मैंने 1 kg एप्पल का कॉस्ट फिक्स कर लिया है, 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट यहाँ पे फिक्स कर लिया है। बढ़ाते हैं सम को आगे। एज पर फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स वॉज 160। ओके 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 ओके, यहाँ पे 1 kg एप्पल का कॉस्ट x है, तो 2 kg एप्पल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2x। 1 kg का अगर x है तो 2 kg का कितना होगा, 2x। एप्पल्स का कॉस्ट हो गया। 1 kg ग्रेप, 1 kg ग्रेप्स का कितना है, 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट है y। दोनों को मिलाएंगे तो टोटल इन लोगों ने कितना बोला है कि इन दोनों का मिला के 160 रुपये हो रहा था। तो ये अपना ओरिजिनल इक्वेशन बना। अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो y को सब्जेक्ट करो, y को सब्जेक्ट करो मतलब अलग करो, तो 2x उधर शिफ्ट करेंगे तो y क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2x। y क्या हो जाएगा, ये मॉडिफाइड इक्वेशन हुआ ग्राफ के लिए, है ना। तो इतना तो हो गया। बढ़ते हैं आगे और मैं लिखता हूँ एस पर सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन में क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स। 1 kg एप्पल का x है तो 4 kg एप्पल का 4x हो जाएगा। 2 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का y है तो 2 kg ग्रेप्स का 2y हो जाएगा। इन दोनों का टोटल कॉस्ट जो है वो है 300। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर देखोगे तो सब 2 के टेबल में जा रहे हैं। ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का डिविजिबल है, तो ये भी 2 से डिविजिबल है सारे, तो डिवाइड बाय 2 कर सकते हो। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करोगे तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2x बचेगा, 2y को 2 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ y बचेगा, 300 को 2 से डिवाइड करोगे तो 150 बचेगा, है ना। y को, ये तो ओरिजिनल इक्वेशन बना। मॉडिफाइड इक्वेशन ग्राफ के लिए क्या होगा, y को अलग करना पड़ेगा -2x। बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस बना लिए हैं। अब क्या करना है, 2 टेबल बनाना है और ग्राफ बनाना है। तो मैं लिखता हूँ टेबल फॉर इक्वेशन 1, टेबल फॉर इक्वेशन 1, ठीक है। तो टेबल फॉर इक्वेशन 1 तैयार करते हैं। तो क्या होगा, कैसे होगा, x y यहाँ पे है अपना मॉडिफाइड टेबल 1। चाहिए तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। x की जगह पे अलग अलग वैल्यूज़ कंसीडर करो, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। x की जगह पे मैं 50 रख रहा हूँ, x की जगह पे 50 रखेंगे तो 2 × 50 100 हो जाएगा, तो 160 माइनस 100 60 हो जाएगा, राइट। तो x के जगह पे 50 रखते हैं। ये सॉल्व करने तो आता है ना सबको, 9th स्टैंडर्ड में हुआ है। तो x के जगह पे 50 रखोगे तो 2 × 50 100 हो जाएगा ना ये पूरा,
और 160 में से अगर 100 माइनस करोगे तो 60 मिलेगा ना। वो 60 किसका वैल्यू होगा, y का वैल्यू कितना है 60, तो ये कितना होगा 50, 60। तो ये हो गया यहाँ पे सॉल्व। अब x की जगह पे और कोई वैल्यू सोचो, है ना। 60 रखें अभी x की जगह पे, x की जगह पे 60 रखोगे तो 2 × 60 120, 160 में से 120 माइनस करोगे तो 40 बचेगा, राइट। x की जगह पे 60 रखते हैं, देखो नहीं समझाया तो फिर से बता रहा हूँ। x की जगह पे 60 रखेंगे तो 2 × 60 120 हो जाएगा, तो 160 में से 120 अगर माइनस करोगे तो 40 बचेगा ना y का वैल्यू, y का वैल्यू 40 बचेगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है। पहला टेबल तो बन गया। टेबल फॉर सेकेंड इक्वेशन x y सेम चीज़ करो ना यार, इसके लिए भी कुछ भी हम लोग कर सकते हैं ना यार। x की जगह पे 40 रख दो, कुछ भी रख दो। x की जगह पे सपोज मैं 40 रख रहा हूँ, x की जगह पे 40 रख रहा हूँ तो 2 × 40 80। अभी 150 से अगर 80 माइनस करोगे तो कितना रहेगा, 150 से अगर 80 माइनस करोगे तो कितना रहेगा 70 ना। तो 40,70 लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। अब दूसरा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, 50 रखें, 50 रखते हैं। x की जगह पे 50 रखते हैं। अगर x की जगह पे 50 रखा तो 2 × 50 100, 150 माइनस 100 50, वो 50 किसका वैल्यू होगा y का, 50 ठीक है। तो इस तरीके से टेबल 2 बन गया। तो इस तरीके से हमने दोनों टेबल बना लिए हैं। अब दोनों टेबल बनाने के बाद हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा देखो अच्छे से, है ना। मैं पॉजिटिव साइड ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि सारे नंबर्स पॉजिटिव कंसीडर करे हुए हैं, और 50, 60, 40, 30 ऐसे नंबर्स इसलिए 10-10 का गैप लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे -10, -20, -30, -40। ऊपर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। नीचे नेगेटिव नंबर्स आएंगे -10, -20, -30, -40, -50, -60। अब प्लॉट करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है 50, 60, है ना। ये x है, ये y है। पहला पॉइंट है 50, 60 मतलब x 50, y 60। तो ये 50 और 60 के बीच में अपना पहला पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है 60, 40, x 60, y 40। तो 60, 40 पे हम लोग दूसरा पॉइंट बना लेंगे, और इस तरीके से जो है हम लोग पहला लाइन बना लेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन इसके ऊपर लिख देना। दूसरा लाइन है 40, 70, 40, 70। 40 और 70 के बीच यहाँ पे होगा, है कि नहीं। 40 और 70 के बीच यहाँ पे होगा। और दूसरा है 50, 50, 50, 50, x 50, y 50। आई होप ये प्लॉट करना तो अभी सबको आता है। दूसरा यहाँ पे होगा, तो दूसरा लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा। तो दोनों लाइन के इक्वेशन लिख देना। ऊपर स्केल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 का गैप लिया है, 10 रुपीज़। तो इस तरीके से मैंने एक ग्राफ कंप्लीट करा है यहाँ पे। आई होप सबको समझा होगा। तो फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो ताकि ये ख़त्म हो जाए। कल मिलते हैं अगले एक्सरसाइज पे।